तो हमारे पास में इसमें कुल 6 क्लू हमारे को इस पूरे केस में मिले थे। पहला था जो जीवनसाथी.com जो प्रोफाइल किसने बनाई, नंबर 1। दूसरा उस प्रोफाइल पर कुछ ईमेल आईडीज बनी हुई थी, उनकी हम लोग जांच की। ये दूसरा हो गया ईमेल आईडी। तीसरा हो गया वो व्हाट्सएप नंबर जिससे ग्रुप क्रिएट किया गया था, जिसमें इनको बोला गया था ज्वाइन करने के लिए। चौथा हो गया वो वेबसाइट जहाँ पर जाकर के इनके पैसे की डबलिंग हो रही थी या जो दिखाया जा रहा था, चौथा हो गया। और पांचवा हो गया वो बैंक अकाउंट जिनमें इनका पैसा ट्रांसफर हो रहा था। तो मैं सबके बारे में बता देता हूँ। तो जीवनसाथी.com की प्रोफाइल को जब हम लोगों ने जीवनसाथी से कांटेक्ट किया तो पता चला ये प्रोफाइल कंबोडिया से बनाई गई है। ये प्रोबेबली एक झूठी प्रोफाइल है, नंबर 1। दूसरा, जब ईमेल आईडी को हम लोगों ने वेरीफाई किया तो वो Junaiker@gmail.com ZUNAIK या Junaiker@gmail.com के बारे में पता लगा। ये प्रोफाइल 2020 में मलेशिया से बनाई गई, ये भी फेक निकल गई। इसके बारे में हमारे को फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तीसरा, जब व्हाट्सएप नंबर्स हम लोगों ने देखे तो एक नंबर जो +44 से शुरू होता है और एक नंबर +8 से शुरू होता है। तो ये दोनों नंबर भी वर्चुअल नंबर हैं। इस पर भी हमारी प्रोग्रेस को इन्वेस्टिगेशन में फर्दर नहीं हो पाई। तो ये तीनों फिर हो गया। चौथा, जो वेबसाइट जहाँ पर बोला जा रहा था कि आपका पैसा जो है डबल हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है, उसका नाम है banocoin.org BANO-COIN.org। जब उस वेबसाइट को वेरीफाई किया गया तो उसके बारे में भी हमारे को ये पता नहीं लग पाया कि किस डोमेन पे होस्ट हुआ है और उसको कैसे कहाँ पे इसको रखा जाए। संभवतः अब ये बंद हो गई है और ये शायद अब नहीं चल रही है। तो अब हमारे पास में एक ही जो बढ़िया क्लू बचा वो था बैंक अकाउंट्स। ये 22 बैंक अकाउंट्स को जब हम लोगों ने वेरीफाई करना शुरू किया तो पता चला कि ये 2200 बैंक अकाउंट्स जो हैं दे हैव बीन क्रिएटेड से वो लूटा जा रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से आम जनता को अपील मैं करना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पैसा डबल हो जाता है। तो कृपया जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो कृपया पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसमें आप इन्वेस्ट करें, अनावश्यक आप इन्वेस्ट ना करें। सर, ये 2 लोग जो पकड़े गए ये सिर्फ एजेंट थे? एजेंट है ये कमीशन पे काम कर रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये इनके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया जाता है तो इनको बोला जाता है कि 1 लाख रुपए की आप क्रिप्टो करेंसी खरीद करके आप उसको आगे ट्रांसफ़र कर दो, तो और इसके बदले में मे बी इनको 2000-5000 रुपये मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक तरह से लेबर क्लास है, ये साइबर क्राइम के लेबर है, ये एक्चुअल बेनिफिशियरी नहीं है। तो इनका चयन होगा पूरे देश में? इनका चयन होगा? हाँ, इनके जो अकाउंट का जब इनके अकाउंट को वेरीफाई किया गया तो 165 अदर केसेस दर्ज है जिस अकाउंट पे इन्होंने हमारे यहाँ के लड़के के साथ में चीटिंग किया है। ऐसे इनके पूरे देश में 165 लोगों के साथ किया है सिर्फ एक बंदे ने, और ऐसे 22 अकाउंट इस केस में है और ये एक केस है, और ऐसे कितने केस है वी डोंट नो। इसके साथ और भी कोई लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बताया था? हाँ, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, नाम आए हैं उसके, कुछ लोगों के नाम आए। वो नाम अभी हम नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अलर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें करीब 4-5 लोगों के नाम और मिले हैं हमारे को। इनमें से एक लड़का तैवान में रहता है, इंडियन लड़का है। तो सर, इसका जो मास्टरमाइंड है वो इंडिया के बाहर है? इंडिया से बाहर है। और चूंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा किसको जा रहा है ये जानना संभव नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक एड्रेस पता है और वो एड्रेस किसी दूसरी वॉलेट पर है। वो रशिया में भी हो सकता है, चाइना में भी हो सकता है, यूएस में भी हो सकता है। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में अगर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते हो तो आप पता लगा सकते हो आपका पैसा कहाँ जा रहा है, परंतु आप क्रिप्टो करेंसी से अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो पैसा आपका कहाँ जा रहा है ये आपको पता नहीं होगा। सर, ये करोड़ों जब कमा रहा था तो पटवारी का एग्जाम जो दे रहा था कुछ पता है? नहीं, ये करोड़ों नहीं कमा रहा था, ये तो लाखों, ये हज़ारों कमा रहा था। ये तो बताया लेबर है ये। इसको तो मात्र 2% 4%, इसको अगर 1 लाख रुपये मिलता था तो इसको 2000 रुपये मिलता था। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिल रहा था इसको। मतलब ये छोटे स्तर में मतलब काम कर रहा था। जी। कोई भी वेबसाइट और कोई भी लिंक, अननोन लिंक विदाउट वेरिफिकेशन क्लिक नहीं करना चाहिए। और ऊपर से सोशल मीडिया के जरिए अगर किसी के साथ दोस्ती बना रहे हैं, अगर वो दोस्त या जो फ्रेंड जो है वो अनजान व्यक्ति है, तो हमेशा जो है ये दिमाग में रख के चलना है कि हो सकता है कि वो झूठा आदमी या झूठी औरत भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उधर ही आपको सावधान होनी चाहिए
क्योंकि डेफिनेटली कोई जो है इतनी जल्दी आपको पैसा जो है दुगना तिगुना करके देने के लिए कोई ऐसे कोई व्यवसाय नहीं है कि जहाँ पे आप पैसा डालें और कुछ ही दिन में जो है वो दुगना हो जाए। और इजी मनी के चक्कर में और लालची जो है उसी को ये साइबर क्रिमिनल टारगेट करते हुए पैसा को अपने लिए ठगाया जा रहा है और उसको इतना मल्टी लेयर करा रहे हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं विदेश में रह करके जो है इंडिया का पैसा भी लिया जा रहा है। तो इस समय इसको हम लोग दिमाग में रखते हुए अपना हर एक्टिविटी इंटरनेट एक्टिविटी है उस पर सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अगर वैसे आपको डाउटफुल लिंक्स या डाउटफुल वेबसाइट्स के बारे में जानकारी होती है तो काइंडली आप 1930 में फ़ोन करके अलर्ट कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पे आप रजिस्टर करके अलर्ट कर सकते हैं या हम लोगों का साइबर थाना में आप अलर्ट कर सकते हैं ताकि उस पर हम लोग और आगे काम कर सकें। इसमें आगे जो नेचर का ये क्राइम हुआ था और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व थे जिससे हमें डेटा चाहिए था और जिसके लिए हमें शुरू से ही I4C की मदद हमने ली है, चाहे वो वेबसाइट्स को ट्रेस करना हो या व्हाट्सएप से हमें जल्दी डेटा लेना हो। तो डेटा स्टेक होल्डर से लेने से लेकर एक्यूज़ को बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन IPs होते हैं उनको प्राप्त करने से लेकर एक्यूज़ को उनके लोकेशन पर ट्रेस करने तक शुरू से I4C का हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का एक तरह से हैंड होल्डिंग उन्होंने किया है। और जब हमें लास्ट में ये समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे जब इसका ओरिजिन एक्चुअली बाहर से हुआ, चाइना, कंबोडिया, म्यांमार और दूसरे कंट्री से, मगर पैसे इंडियन अकाउंट में हैं तो इसका जो फाइनेंशियल मनी ट्रेल है वो अल्टीमेटली इंडिया के बाहर कैसे जा रहा है। तो वो सारा क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट और उसका जो फाइनेंशियल मनी ट्रेल एनालिसिस है वो सब कुछ समझने में हमें I4C का काफ़ी इसमें असिस्टेंस प्राप्त हुआ है और आगे भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है। तो वो कंटिन्यूस हमारे सपोर्ट में ये हम उनके ही गाइडेंस में इसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश। इसमें एक मैं और बताना